तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमेजिया, कहानियों की नगरी। शहरों में कोरोना नाम की एक बीमारी चल रही है जो अपनों को अपनों से दूर कर रही थी। तब भी लोग ना तो कोई परहेज ना ही कोई सावधानी बरत रहे थे। इस बीमारी से आज गांव वाले भी डरने लगे। रामपुर नामक गांव में कोरोना का दहशत फैला जा रहा था, पर सही से जानकारी प्राप्त न होने के कारण लोग एक दूसरे से दूरी बनाने में असफल थे। गांव वाले बेपाक एक दूसरे से मिल रहे हैं और गांव से बाहर भी काम करने जा रहे थे। गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें सीता अपने बेटे चीकू के साथ रहती थी। सीता के पति का देहांत हो चुका था और उसका इकलौता सहारा उसका लड़का चीकू ही था। एक दिन चीकू को तेज खांसी होने लगी। पहले तो सीता ने उसको घर में ही हल्दी का दूध पिला दिया, ये सोचकर कि उससे सही हो जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो अगले दिन सीता चीकू को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को खांसी हो गई थी और रात से तो इसको नजला भी हो गया है। ठीक है, मैं अभी इसको दवाई दे देता हूँ और अगर 2 दिन में सही नहीं हुआ तो इसके कुछ टेस्ट करने होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। इतना कहकर सीता अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है, जहाँ 2 दिन तक वो चीकू को समय पर दवाई देती, साथ ही उसका बहुत ध्यान रखती। परंतु चीकू की तबीयत और बिगड़ जाती है। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। सीता बहुत परेशान हो जाती है और पूरी रात पानी की पट्टी चीकू के सिर पर रखती है। कुछ देर तो सही हो जाता, पर दोबारा से बढ़ जाता। अगली सुबह होते ही सीता चीकू के साथ फिर से डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर चीकू के कुछ टेस्ट करता है और तुरंत सीता को कहता है, इसको यहाँ क्यों ले आई? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? आपके पास नहीं लाती तो कहाँ लेकर जाती? क्या हुआ है मेरे बेटे को? इसको कोरोना हो गया है। कोरोना? तो आप इलाज कर दो इसका। गांव में इसका इलाज संभव नहीं है, जल्दी इसको शहर लेकर जाओ, साथ ही इसको सबसे दूर रखो। सीता इतना सुनकर चीकू को लेकर शहर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि अस्पताल में इतनी भीड़ थी कि पैर तक रखने की जगह नहीं थी और सब गरीब परिवार अपने मरीज को लेकर जमीन पर बैठे थे और मरीज दर्द से तड़प रहे थे। इतना बुरा हाल देखकर सीता डर जाती है। मरीज को भर्ती करने के लिए नर्स और कंपाउंडर घूस मांग रहे थे और जो लोग देने में सक्षम नहीं थे उन गरीबों को धक्का देकर बाहर निकाला जा रहा था। जैसे तैसे अगर कोई भर्ती भी हो गया तो डॉक्टर भी 1000 रुपए की दवाई के 20,000 ले रहे थे। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे और अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं थी। ये सब देखकर सीता के हाथ पैर कांप जाते हैं, पर फिर भी जैसे तैसे करके वो हिम्मत करती है और डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को 2 दिन से बुखार है, खांसी हो रही है। गांव के डॉक्टर ने बोला कि मेरे बेटे को कोई खतरनाक बीमारी हो गई है, कोरोना, शायद यही नाम लिया था डॉक्टर ने। ठीक है, पैसे जमा करवा दो, हम इलाज शुरू कर देंगे। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है साहब, आप इलाज कर दो, जैसे तैसे मैं आपको पैसे दे दूंगी। यहाँ खैरात बांटने के लिए नहीं बैठे हैं हम लोग, इसके इलाज में बहुत पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो उठा कर ले जाओ इसको। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, मेरा इकलौता बच्चा है, इसके सिवा कोई नहीं है मेरा। रामू, इनको बाहर लेकर जाओ। डॉक्टर का असिस्टेंट रामू सीता को बाहर निकाल देता है। बाहर खड़ी सीता देखती है कि जो लोग अमीर थे उनका इलाज हो रहा था और गरीब बेचारे बाहर ही तड़प रहे थे। यहाँ तक कि तड़प तड़प कर उनकी बाहर ही मृत्यु हो रही थी और फिर अस्पताल उनकी लाश तक को उनके रिश्तेदारों को नहीं दे रहे थे। ये सब देखकर सीता और डर जाती है। तभी उसे एक औरत की आवाज आती है, सीता बहन, तुम यहाँ कैसे? सीता जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ नर्स के कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। सीता उससे पूछती है, क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ, शायद आप मुझे भूल गई, मैं रेखा हूँ। याद है तुम्हारे पति ने एक अनाथ लड़की की शादी करवाई थी? मैं वही रेखा हूँ। अच्छा रेखा बहन,
बहुत साल हो गए इस बात को, इसलिए तुमको पहचान नहीं पाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम्हारा बेटा है क्या? हाँ, मेरे बेटे को कोरोना हो गया है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इसका इलाज करवा सके। मेरे जीने का इकलौता सहारा बस यही है। इतना सुनकर रेखा वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद वहां रामू आ जाता है, जो सीता को कहता है, चलिए जल्दी, आपके बेटे का इलाज शुरू करना है। इतना सुनकर सीता खुश हो जाती है। फिर चीकू का इलाज शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो ठीक भी होने लगता है। फिर सीता डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। आपके पैसे को मैं धीरे धीरे लौटा दूंगी। पर पैसे तो जमा हो चुके हैं। जमा हो गए? पर किसने किए? मैंने तो पैसे जमा नहीं किए। मुझे नहीं पता किसने किए हैं। इतना सुनकर सीता बाहर आ जाती है और रामू के पास पहुंच जाती है। भाई, आप आए थे ना मेरे बेटे को बुलाने? क्या आपको पता है कि मेरे बेटे के इलाज के पैसे किसने दिए? वो रेखा नर्स ने जमा किए थे। रेखा ने? इतना सुनकर सीता फिर रेखा को ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद रेखा मिल जाती है तो सीता बोलती है, रेखा, तुमने इतना बड़ा उपकार मेरे लिए क्यों किया? दीदी, आपके पति ने मेरी शादी की थी। मैं अनाथ थी, किसी गांव वाले ने मेरा कन्यादान नहीं किया और उन्होंने बिना रिश्ते के मेरे पिता का फर्ज निभाया और सिर्फ उनकी वजह से मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला था। तब से अभी तक उन्हें अपना भाई माना है मैंने। तो आज उनकी बहन होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं अपने भतीजे का इलाज करवाऊं। कुछ दिनों बाद चीकू सही हो जाता है और सीता उसे लेकर गांव चले जाती है। कुछ दिनों बाद सीता चेकअप के लिए चीकू को अस्पताल लेकर जाती है। तभी वो देखकर चौंक जाती है कि रेखा बाहर स्ट्रेचर पर पड़ी थी और तड़प रही थी। सीता तुरंत पास खड़े रामू से पूछती है, ये रेखा को क्या हो गया? रेखा को कोरोना हो गया और इसने जीवन भर की कमाई तुम्हारे बेटे पर लगा दी, इसीलिए इसका इलाज संभव नहीं है। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है और सीता मन में कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा? जिस औरत ने मेरे बेटे को मौत के मुंह से निकाला, उसको कुछ नहीं होना चाहिए भगवान जी। सीता वहीं बैठकर भगवान की पूजा करने लगती है। कुछ देर बाद वहां एक बड़ा डॉक्टर आता है, जो रेखा को बाहर तड़पते देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसका इलाज शुरू करवा देता है। कुछ दिन बाद रेखा ठीक हो जाती है और देखती है कि वहाँ सीता और एक डॉक्टर खड़े थे। डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। अगर तुमको कुछ हो जाता रेखा, तो सब लोगों का इंसानियत पर से विश्वास उठ जाता। तुमने गरीब बच्चे चीकू की जान कैसे बचाई, ये बात पूरे अस्पताल को पता है। पर कुछ लालची डॉक्टर अपनी इंसानियत भूल चुके हैं और ऐसे समय में सिर्फ पैसे ही लूट रहे हैं। इसी तरह रेखा और चीकू दोनों ठीक हो जाते हैं। अगर हम ये ठान ले कि जितना हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, उतना ही हम लोगों की जान बचा सकते हैं और एक खतरनाक बीमारी से लड़ भी सकते हैं। मत भूलिए, हमें मास्क पहनकर दूरी बनानी है, पर इंसानियत को नहीं मारना है। जितना हो सके दूसरों की हेल्प करे और इस बीमारी को हराए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।